ओके गाइज, हम उबंटू के बारे सॉरी उबंटू कह रहा हूँ। 1 सेकेंड। मैं बात कर रहा था डेटा सेट के लिए। ठीक है, जो डेटा सेट हमारा आ गया था, डाउनलोड हो गया था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू टर्मिनल। टर्मिनल। ठीक है। अब लिनक्स को चलाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, बट स्टिल चलो। अच्छा। भाई सर, आप लिनक्स पे काम कर रहे हो क्या? हैं? क्या? लिनक्स पे काम कर रहे हो क्या आप? हाँ, मैं उबंटू पे मेरा लिनक्स ऑफिस पे काम काम कर रहे करता हो है। क्या? उबंटू पे मेरा ऑफिस काम करता है भाई। मैं लिनक्स पे ही काम करता हूँ। और मुझे भी देखो, सीखना सिखाओगे क्या? लिनक्स में क्या सिखाऊंगा यार तुम लोगों को। चलो देखेंगे इसके बारे में। देखो, हाँ, ये लिनक्स का टर्मिनल है। टर्मिनल इसको कहते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से खोलता हूँ। इसको सीखना जरूरी नहीं है, बस आ गया बीच में तो देख लो। यहाँ पे टर्मिनल लिखोगे, टर्मिनल करके आता है ये। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ कोड बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मुझे कुछ देखना है, तो मैं तुम लोगों को ये विंडोज में भी करके दिखाता था। हमेशा कहता था सीएमडी को ही टर्मिनल कहते हैं, और हमेशा मैं कहता था कि तुम लोगों को सीएमडी पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि डेवलपर के लिए सीएमडी वरदान की तरह है। वो हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। सारे प्रॉक्सी फायरवॉल को हम ब्रीच कर सकते हैं, निकल सकते हैं उससे। मतलब कोई भी चीज़ हमें रोकता नहीं है फिर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है। ठीक है, तो डीआईआर करोगे तो हम जिस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हैं, यहाँ पे दिस पीसी माई कंप्यूटर ये सब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डेस्कटॉप पे डीआईआर लिखोगे तो डेस्कटॉप ही हमारा खुला हुआ है। देखो, पीडब्ल्यूडी करोगे तो पीडब्ल्यूडी का होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा होम है, और न्यू कृष्णा करके, जैसे तुम्हारा दिस पीसी में होता है ना, कि ड्यूकेट करके मेरा नाम आता था पहले, है ना, पीसी का, वैसे ही ये है। ठीक है, तो न्यू कृष्णा कुमार मेरे पीसी का नाम है, तो न्यू कृष्णा कुमार के अंदर हूँ, और उसके अंदर सारा डिटेल्स अवेलेबल है। तो इसमें डाउनलोड्स भी दिख रहा है, तो सीडी करके मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा। ठीक है, और डाउनलोड्स में मैं आ गया। अब डाउनलोड्स में क्या क्या है मुझे सब देखना है, तो मैं डीआईआर करूंगा। ठीक है, 1 सेकेंड यार। हाँ, तो डीआईआर जब करूंगा तो देखो इसके अंदर आर्काइव जिप करके आया है। इसको जब जूम इन कर लोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा। आर्काइव जिप करके आया है, डेस्कटॉप वॉलपेपर आया है। ठीक है, तो इन सबको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर इसी चीज को अब मैं GUI पे करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फिर से सर्च करो, डॉक्यूमेंट सॉरी डाउनलोड, क्योंकि हम डाउनलोड में थे। और ये देखो यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है ना, डाउनलोड पे क्लिक करो। अब डाउनलोड पे देखो, यहाँ पे जिप करके आया है ना, आर्काइव जिप, इस पे राइट क्लिक करो। ये तुम्हारा विंडोज में भी काम करता है। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हियर का मतलब यहीं पे जो भी इसके अंदर से बाहर आएगा एक्सट्रैक्ट कर लो। तो देखो, आर्काइव नाम का एक फोल्डर बना। अब इसका नाम तुम्हें देना है, तो इस पे राइट क्लिक करोगे तो देखो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। इसका तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से, क्या नाम था, किस किस तरह का डेटा सेट था गाइस? नाम क्या था इसका? तो हम्म। जोमेटो। 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 जोमेटो जोमेटो डेटा। जोमेटो। हाँ, जोमेटो डेटा सेट, और एंटर। इसका नाम जोमेटो हो गया। अब देखो यहाँ पे कंट्री कोड XLSX। ठीक है, ये है। इस पे जब डबल क्लिक करोगे तो पता नहीं खुलेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें नहीं खुला। चलो खैर, जो भी है, इसको बंद करो। ठीक है, हमें इसको कैसे खोलेंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने, मैं पीसी के अंदर, मेरा पीसी बहुत पावरफुल है, तो इसके अंदर हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर देखो मैं बनाने जा रहा हूँ। दो तरीके से फोल्डर भी बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखोगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक जूम का फोल्डर दिख रहा है जिसमें जूम की वीडियोस जाती हैं। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हो। जो मैं सीखता हूँ उसको यहाँ पे लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर आप बना सकते हैं। लेट्स से मान लीजिए कि हमने डेटा एनालिसिस नाम का ही एक लोकल मशीन के अंदर फोल्डर बना लिया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये हमारा है होम के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसके अंदर आ जाइए डबल क्लिक करके। अब मुझे इसको जुपिटर लैब की मदद से खोलना है, तो मेरे पीसी में जुपिटर लैब है।
लेकिन उसको लॉन्च करने के लिए फिर से हमें टर्मिनल चाहिए होता है। तो जैसे तुम लोग पीसी, ऑफिस के पीसी में क्या करते थे, टास्क बार पे जाकर डबल क्लिक करते थे तो पूरा पाथ सेलेक्ट हो जाता था और इस पे लिखते थे CMD। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये उबंटू है ना। तो यहाँ पे जब तुम आओगे ना, इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल आ रहा है। जब ऐसा तुम क्लिक करोगे ओपन इन टर्मिनल तो ये पूरा पाथ लेके आता है। और यहाँ पे तुम्हें लिखना होता है जुपिटर लैब। अब यहाँ पे जुपिटर लैब नहीं है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल। अच्छा देखो, उबंटू का एक अच्छा फीचर ये है कि उबंटू उबंटू के अंदर पाइथन पहले से इंस्टॉल आता है। क्यों आता है? क्योंकि पाइथन से हम हैकिंग जैसे प्रोसेस करते हैं, और उबंटू लिनक्स फैमिली का है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूजफुल है, इसीलिए उबंटू प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो जैसे ही मैं पाइथन लिखूंगा इसमें, सॉरी पाइथन 3 लिखो यार, इसमें देखो पाइथन 3 लिखना पड़ता है। यहाँ पे उबंटू में पाइथन 3 लिखना पड़ता है, विंडोज मैक में भी पाइथन 3 आई गेस लिखना पड़ता है। तो इसमें 3.10.12 वर्जन है, इससे बाहर निकलना है, एग्जिट हो जाओ, निकल गए। ठीक है, ये सब विंडोज का प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे पिप इंस्टॉल। अब मैंने क्यों दिखाया कि इसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है, इसलिए दिखाया क्योंकि मैं पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब करने जा रहा था। तो पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, देखो ये डाउनलोड होने लग गया, बिल्कुल विंडोज की तरह ही। ठीक है। डाउनलोडिंग हो रही है। ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइज? हम्म। सर आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा भी है सर, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है इसके अंदर, पता नहीं क्या है। देखो सब कुछ इंस्टॉल हो गया, सब भाग रहे हैं। भागो मत यार, वो बंतु को देख के मत भागो। इंडस्ट्री इन्हीं सब चीजों पे काम करती है। मैंने तुम लोग को कितनी बार बोला था कि बिल्कुल। कंपनीज ऐसी चीजों पे काम करती हैं जो डिवेलपर फ्रेंडली, और हम डिवेलपर बनने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा जुपिटर लैब इंस्टॉल हो गया, तो अब यहाँ पे जुपिटर लैब सिंपल लिख लेना है, एंटर कर देना है, बट इट इज नॉट गेटिंग अप, आई डोंट नो व्हाई। sudo apt update 1 second। सर ये तो कमांड पे काम करता है ना, सारा लिनक्स कमांड आनी हाँ भाई, चाहिए ये बस। कमांड पे काम करता है, मुझे थोड़ा अपडेट कर लेने दो। इट इज़ अपडेटिंग माई पीसी। मेरा पीसी अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, जुपिटर लैब, sudo snap, ये खुल जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। मेरा अपने पीसी में पार्टीशंस बना रखे हैं, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बना रखा पार्टीशन। चलो देखते हैं। भागो मत इन कॉम्प्लेक्सिटीज से, सब कुछ झेलना पड़ेगा। इंडस्ट्री इसी का नाम है भाई। ठीक है, जो तुम पढ़ते हो उसको कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे ही काम करते हैं सब। जुपिटर लैब, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। लग रहा है मेरा उस पार्टीशन में हो रखा है ना, इसीलिए। हाँ, नहीं चलेगा यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, VS कोड से खोलते हैं। VS कोड से खुल जाना चाहिए। तो मैंने VS कोड भी चलाना सिखाया तुम लोगों को, है ना। हम जिस फोल्डर में अपने फाइल को रखें डाउनलोड करके, वो फोल्डर हमारा यहाँ से टर्मिनल से भी आ जाएगा, और तुम चाहो तो उस फोल्डर के अंदर भी जा सकते हो। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने अपना फोल्डर रखा था डेटा वाला, डेटा एनालिसिस करके। यहाँ पे आ जाओ, टर्मिनल खोलो, यहाँ पे लिखो, टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे लिखो कोड स्पेस डॉट, और एंटर करोगे तो VS कोड खुल जाएगा। ये VS कोड है, ट्रस्ट कर लेना। ये सब विंडोज़ का ही पार्ट था। ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें एक जुपिटर लैब की फाइल बनानी है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ जुपिटर, सॉरी, डेटा एनालिसिस नाम की फाइल बना लेता हूँ।
डेटा एनालिसिस डॉट IPYNB। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सटेंशन देखना पड़ता है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन का सेक्शन है, देखो यहाँ पे जुपिटर है कि नहीं है। जुपिटर लैब, देखो जुपिटर लैब लिखो और वेट करो। तो सबसे पहले आ रहा है, उसको इंस्टॉल कर लो। जब ये इंस्टॉल करोगे तो इस पीसी में जो पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है उसके साथ ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है और चलने लगता है। ठीक है, एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो ये भी देखो यहाँ पे दिखा रहा है अनइंस्टॉल एंड डिसेबल्ड। फिर से यहाँ पे चले जाओ और आप इसको बंद कर लो, इसको भी बंद कर लो, और ये देखो जुपिटर लैब का हमारा फाइल दिख रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने डेटा सेट को लाना है। ठीक है, तो इसके अंदर तो हमें डेटा सेट दिख ही नहीं रहा है, डेटा एनालिसिस के अंदर हमारा डेटा सेट नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, import pandas एज PD करना है, और जैसे ही ये करोगे ये एरर दे देगा अगर पांडाज इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये कह रहा है पाइथन इन्वायरमेंट से पाइथन को आप पिक कर लो। तो पाइथन को जैसे ही पिक किया, पाइथन इससे कॉन्फ़िगर होने लग गया, और क्या कह रहा है, पांडाज नहीं है, नो मॉड्यूल नेम पांडास, तो पांडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के दो तरीके, न्यू टर्मिनल पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो पिप इंस्टॉल पांडास लिख के एंटर करोगे तो पांडास इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, हो गया इंस्टॉल। अब क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको पहले जैसा आ जाना देते हैं। देखो ऐसा जब आ जाएगा ना तो इंस्टॉल्ड है, देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड नमपाई पांडास दिखा रहा है ना। अब जब आप इसको चलाओगे इट विल स्टार्ट वर्किंग, देखो चलने लग गया। अब यहाँ पे PD.read_CSV करोगे, क्योंकि आपने एक CSV फाइल को क्या किया है, डाउनलोड किया है, और वो कहाँ पे है, तो वो है हमारे डाउनलोड सेक्शन में। तो मैं देखो वापस जा रहा हूँ होम पे, PWD कृष्णा आ जाएगा, देखो न्यू कृष्णा आ गया ना। अब इसके अंदर DIR करोगे तो देखो डाउनलोड्स दिख रहा है ना, तो CD डाउनलोड्स में जब आप जाओगे, डाउनलोड्स का D कैपिटल है, और इसके अंदर DIR करोगे तो देखो ये वाला हमारा फाइल था जिसको हमने अनजिप किया था, और अनजिप किया था तो यहीं पे कहीं पे हमारा बन के आ गया था डेटा सेट, जिसको हमने जोमेटो डेटा सेट नाम दिया था। तो ये हमारा फाइल कहाँ है, डाउनलोड्स के अंदर है। ठीक है, तो जब ये आप यहाँ से भी जाओगे तो सेम उसी जगह पे पहुंचोगे, डाउनलोड आप लिखना है यहाँ पे और डाउनलोड्स में आप आ जाएंगे। डाउनलोड इज रेडी, ओके, 1 सेकेंड, दिस इज माई डाउनलोड फाइल, खुला हुआ था इसलिए कह रहा था। इसको आप चाहो तो ऐसे यहाँ पे ले आओ स्क्रीन, इसको इसको क्लिक करके यहाँ पे ले जाकर ड्रॉप कर दो। ठीक है, आई होप सो इट इज वर्किंग। हाँ, कॉपी फोल्डर, देखो आ गया फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर हमारा दो, एक एक्सेल है और दूसरा CSV है, दो चीजें आई हैं। तो हम CSV फाइल को लोड करने जा रहे हैं, दिस वन, ओके। अब क्योंकि ये हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी डेटा एनालिसिस के अंदर है, एक फोल्डर के अंदर, तो हमें इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी पाथ कर लेना है और फिर यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप ये करोगे तो ये डेटा सेट हमारा दिखाई देगा, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है डेटा सेट में, UTF-8 का। ठीक है, तो देखते हैं, UTF-8 एक बार और आया था, तुम लोग को याद हो तो, टाइटेनिक डेटा सेट को रीड करते समय। ठीक है, encoded UTF-8, स्टिल शोइंग में सम एरर, तो इसको कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी एवरीथिंग। तो उस दिन चैट जीपीटी से पूछा था। राइट, उस दिन भी चैट जीपीटी से पूछा था, आज भी चैट जीपीटी से पूछेंगे। भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। देख रहे हो 6 बंदे होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये भी तो समस्या है। सर वो चीज ही ऐसी है लानत। हाँ बात तो सही है, खैर जो भी हो। हाँ सर, आदमी घूम जाता है उसमें। हम्म,
एनकोडिंग UTF-8 यही तो लिखा हुआ है, नहीं तो दूसरा क्या लिखा हुआ है, एनकोडिंग लैटिन 1। ठीक है, इसको एनकोडिंग को तो हमने यूज़ कर लिया था, लैटिन 1 को नहीं यूज़ किया है। लेट मी चेक। एनकोडिंग, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो एंड रन दिस, देखो चल गया। ओके, नाउ सी, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है, इस टर्मिनल को मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा डेटा है जो रेस्ट्रो के, सॉरी, ये जो हमारा जोमेटो का डेटा था। अब इस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कॉलम क्या कह रहा है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसी फोल्डर के अंदर, देखना पड़ेगा क्या पहले इसके अंदर कोई डेटा ऐसा कुछ है जो दिया हुआ है जिसको हम देख के समझ सकते हैं। तो ये एक्सेल का है और एक्सेल हमारे में डाउनलोडेड नहीं है। तो आपको इसको रीड करने के लिए लेमन तरीका नहीं अपनाना है, पांडास का यूज करना है। PD.read_एक्सेल का भी इसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। और इस डेटा को भी यू गाइस कैन रीड। इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ करो, पेस्ट इट हियर एंड रन। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, कह रहा है ओपन पाई सर वाई इसमें भी वही एक्सएल डालना पड़ेगा? नहीं है, नहीं, इसमें ये नहीं डालना पड़ेगा, इतना तो मुझे भी समझ में आता है। इसमें ओपन PY एक्सेल करके एक लाइब्रेरी होती है, जब भी आप एक्सेल की फाइल को रीड करते हो, आप विंडोज में भी करोगे तो ये एरर आएगा, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल, सॉरी, ओपन PY एक्सेल लिखना पड़ेगा। एक बार चला दो इसको, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप इसको चलाओगे तो ये रीड हो जाएगा, देखो हो गया रीड। तो ओपन PY एक्सेल एक डिपेंडेंसी होती है जो एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए चाहिए होती है पांडास को, ठीक है। ये डिपेंडेंसी का नाम है ओपन PY एक्सेल। ये विंडोज में भी आता है, अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस करी है तो उसमें आया होगा, अगर मैंने एक्सेल की फाइल रीड करी होगी पहली बार तो। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों जुपिटर को पे आता है। कुछ? हाँ विकास, तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? यस सर। युवराज और आदर्श और आकाश, यस हाँ सर। सर आ रहा है मेरे यस सर। चलो यस बहुत सर। बढ़िया। चलो, अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज का नाम दिया हो तो मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। किस तरह का इंफॉर्मेशन देखना चाहते थे हम? इस कॉलन का इंफॉर्मेशन देखना चाहते थे, ठीक है, लेकिन कॉलन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम फिर से यहीं पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉलन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें 23 कॉलन का जिक्र हुआ है, देखो 23 कॉलम्स है, और इसके अंदर दो फाइल्स थे, तो दोनों फाइल्स तो हमें दिख गई, एक एक्सेल की फाइल थी, एक CSV की फाइल थी। इसमें मेटा डेटा सेक्शन में हम जाकर देखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मेटा डेटा के अंदर जाओ और देखो, कोलैबोरेशन, ऑथर, कुछ नहीं दिया हुआ है। किसने ऐसे ही तो नहीं अपलोड कर दिया है? नहीं सर, करेक्ट है, डेटा ठीक है इसमें। डेटा तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में मेटा डेटा तो बताना चाहिए था। खैर, इन्होंने लग रहा है इसको रीडेबल बना दिया है ना, रेस्टोरेंट नेम, कंट्री कोड, सिटी एड्रेस, लोकेलिटी, इन्होंने क्या किया है ना, पूरा रीडेबल बना दिया, इसलिए इसका मेटा डेटा नहीं दिया है। देखो, हैज टेबल बुक्ड, हैज ऑनलाइन डिलीवरी। हमारा तो टाइटैनिक में कैसा था, पार्च था, पेरेंट चाइल्ड को पार्च लिखा हुआ था। यहाँ पे सब कुछ रीडेबल है, इसीलिए इसका मेटा डेटा सर नहीं। इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया समझने हाँ के लिए। राइट, इसीलिए मेटा डेटा नहीं बनाया इन लोगों ने, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा जो डेटा है ना वो हिडन है, मतलब ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, तो 33 कॉलम थे ना, तो 3300 के 3300 कॉलम नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो हमें 3300 के 3300 कॉलम को देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इस डेटा को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम गोइंग टू स्टोर इट इनसाइड DF, ठीक है। अब यहाँ पे DF को चलाओ, देखो, अब DF.isNull.sum करोगे, isNull.sum करोगे तो इट विल गिव यू ऑल द कॉलम्स नेम। देखो, रेस्टोरेंट ID, रेस्टोरेंट नेम, कंट्री कोड, सिटी एड्रेस, लोकेलिटी, सब तरह का नाम बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और सारा का सारा डेटा फील्ड है, तो ये डेटा हमारे EDA के लिए ठीक नहीं है। हमें तो कुछ खाली डेटा चाहिए था, तो उस खाली डेटा को आपको ऐसे ही जाके बार बार
इंस्टॉल करना सॉरी डाउनलोड करना पड़ेगा, नए नए डेटा सेट को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा सेट खाली था। क्योंकि जिसने भी इसको बनाया है, क्या है ना कि कैगल भी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपना नोटबुक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू नोटबुक का ऑप्शन है ना, तो आप जो अपने लोकल मशीन में काम कर रहे हैं वो आप कैगल पे कर सकते हैं। दिस इज योर नोटबुक। और ये जो मेरा आईडी था ना यहाँ पे, ये जो मेरा होम आईडी कहाँ गया, जिससे मैंने लॉग इन किया है, तो ये नोटबुक मेरे लॉग इन वाले में चला जाएगा, मेरे फोल्डर में चला जाएगा। मेरा वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हुआ है इस कैगल पे, जो मैंने लॉग इन किया था उसके अंदर ये चला जाएगा। तो आप यहाँ पे वही सारा काम कर सकते हो। तो जिस बंदे ने इस डेटा को ले आया होगा, उसने पूरा प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद फिल्टर करने के बाद उसको एज इट इज वहां पे अपलोड कर दिया। इसीलिए हमारे सर्च में जब डेटा सेट में मैं गया और सर्च किया इसके बारे में, तो हमें वो डेटा सेट दिखाई दे रहा था। तो आप लोग को ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा और इसके ऊपर ऐसे ही ईडीए रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। बट स्टिल कैसे कैसे काम होता है, अगर आपको रेफरेंसिंग की भी जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे वो देखिए। तो इस बंदे ने कोडिंग तो की होगी ना, देखो। तो यहाँ पे कोड 6 लिखा हुआ है, देखो। इसने जोमेटो पे 4 मंथ पहले कोडिंग की थी, ठीक है। तो ये देखो उसकी शीट है। पहले उसने रीड किया, लेटिन वन करके देखो इसने भी किया है। जो मैं कर रहा था वो इसने भी किया है, ठीक है। मैं UTF-8 करके करने की कोशिश कर रहा था, ओपन करने की कोशिश कर रहा था, इनकोडिंग में नहीं खुला, लेकिन लेटिन वन करके खोला तो खुल गया। फिर उसके बाद DF डॉट कॉलन किया तो कॉलन्स के नाम आ जाएंगे। हमने यही कॉलन के नाम देखने के लिए DF डॉट इजनल डॉट सम किया था, ठीक है। उसके बाद DF डॉट शेप की 9,551 लोगों के डेटा, तो ये सब तरह का इंफॉर्मेशन ये दे देता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया है देखो, एक विजुअल भी बनाया है, ठीक है। हीट मैप, हीट मैप तुम लोग को नहीं बताया ना, हीट मैप भी बता दूंगा जब यूज होगा तो। चलो यहाँ पे देखो, ये पाई चार्ट है, इसको बताया है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये देखो, ये भी बार प्लॉट है, ठीक है। और इस पे मैट प्लॉट लिब की मदद से बनाया है, RC पैरम्स करके है, ठीक है। तो बार प्लॉट में इन्होंने ये डेटा दिया है रेटिंग का, तो रेटिंग को कलर्ड करके इन्होंने दिया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। सर हाँ, सर ये जो डायग्राम बना हुआ है हिस्टोग्राम है ना ये ऊपर बार ये प्लॉट है, हिस्टोग्राम इसको नहीं हम है, नॉर्मल, बार ग्राफ है। हाँ बार ग्राफ, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भाई, नहीं कह सकते। ये हमारा रेटिंग का है। देखो इन्होंने बहुत सारे ग्राफ बना रखे हैं, सिंपल सिंपल ग्राफ बना रखे हैं। इन्होंने सीबोर्न का भी यूज किया है, काउंट काउंट प्लॉट करके, ठीक है। यहाँ पे भी सीबोर्न यूज हुआ है, SNS सीबोर्न को माना गया है इसमें, ठीक है। इस बंदे ने जब इंपोर्ट किया होगा ना सीबोर्न को, तब लिखा होगा कहीं पे इंपोर्ट सीबोर्न, कहीं पे दिख रहा है, देखो ये सीबोर्न से ही बना हुआ लग रहा है। काम करते हैं ऊपर देखते हैं, देखो हीट मैप को भी इसने सीबोर्न से बनाया है, ठीक है। तो सीबोर्न इसने ऊपर ही कहीं इंपोर्ट किया होगा इस शीट में, देखो। यहाँ पे सीबोर्न इसने पहले ही इंपोर्ट किया है, मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट किया है, नंपाई को भी, पांडास को भी। इन्होंने हर तरह का मैप बनाया है और लास्ट में कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है। थैंक यू एंड इफ यू लाइक प्लीज अपवोट माय वर्क, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, न्यू दिल्ली हैज द मोस्ट टॉप रेटेड रेस्टोरेंट फॉलोड बाय बैंगलोर एंड गुड़गांव। न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड रेस्टोरेंट है, उसके बाद बैंगलोर में है एंड देन गुड़गांव में है, ठीक है। ये कंक्लूजन था पूरे रिपोर्ट का। देख रहे हो वरुण, क्या नाम है यार, वेदांश। चलो वेदांश चला गया, उसको नहीं समझ में आया कुछ भी, उसी का क्वेश्चन था वही भाग गया, देख रहे हो। यस सर ओके। चलो एनीवेज, हम कल से मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं मशीन लर्निंग में, ठीक है। चलो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।
जैसे कुछ पूछना है? थैंक यू भाई। हैं? चलो बाय।